बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। वादी कश्मीर में जारी बर्फबारी ने न सिर्फ ज़मीनी और हवाई राब्तों को मफलूज कर दिया है, बल्कि कई सयाहों और मुसाफिर भी मुख्तलिफ मुकामात पर दरमांदा होकर रह गए हैं, जिसके बाद पूरे खित्ते में नकलो हमल और रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हो रही है। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मंगल के रोज़ दिन भर उड़ानों की मनसूखी और ताख़ीर का सिलसिला जारी रहा और ख़राब मौसम के बायस मजमूई तौर पर 50 परवाज़ें, जिनमें 25 आमद और 25 रवानगी शामिल थी, मनसूख कर दी गई। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शहर उधमपुर के इलाके करीब मंगल की सुबह पेश आए एक बड़े सड़क हादसे में 4 अफराद जहां बहक हो गए। इतलात के मुताबिक उधमपुर की जानिब जा रही एक बस मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी के बाद एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार उसका साथी मौके पर ही दम तोड़ गया। इस दौरान बेकाबू बस ने सड़क के किनारे एक महिंद्रा लोड कैरियर की मरम्मत में मसरूफ 2 मैकेनिकों को भी अपनी इज़्ज़त में ले लिया, जिसके नतीजे में 2 मैकेनिक भी मौके पर ही जहबहक हो गए। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जहबहक अफराद की लाशों को तिब्बी कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल किया गया था। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर में पेश आई कर्मनाक सड़क हादसे में कीमती जानों के ज़ाया पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उधमपुर में पेश आए कर्मनाक सड़क हादसे में कीमती जानों के ज़ाये से मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। इस गम की घड़ी में सोगवार खानदान के साथ मेरी दिली हमदर्दियां हैं। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। उधर डोडा जिले में 40 फौजी जवानों समेत 60 लोगों को डोडा जिले में भारी बर्फबारी की वजह से फंसे हुए इलाकों से बचा लिया गया। हुकाम ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन बदरवा के इलाकों में शुरू किया गया, जहां मुसलसल बर्फबारी के बाद सड़कों का राब्ता मुनक़ता होने की वजह से कई गाड़ियों और अहलकार फंस गए थे। हुकाम ने बताया कि फंसे हुए ग्रुप में राष्ट्रीय राइफल यूनिट के सिपाही और आम मुसाफिर भी शामिल थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकन पार्लिमानी चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने मंगल के रोज़ पार्लियामेंट में मुनक़िद आल पार्टी इजलास के दौरान उन सियासी कानून और इक़्तिसादी नौइयत के मुतअद्दिद अहम मसाइल उठाते हुए हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये मसाइल जम्मू व कश्मीर और मुल्क के दीगर कमज़ोर तबक़ात को बराह रास्त मुतासिर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू होने से कबल असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने ऐलान किया है कि तमाम सियासी जमातों को एक मुश्तरक प्लेटफार्म पर लाना और ऐवान की कार्रवाई को मौसर बनाने के लिए एक अहम आल पार्टी मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। स्पीकर ने कहा कि इस सेशन के दौरान उन अरकान असेंबली को अवामी मसाइल को तरजीह बुनियाद पर उठाना चाहिए ताकि लोगों की बुनियादी मसाइल असेंबली की सतह पर संजीदगी से हल की जा सके। वादी कश्मीर में जारी ताज़ा बर्फबारी ने जहां रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर किया है, वहीं श्रीनगर समेत गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे अहम सयाहती मुकामात पर सयाहों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। भारी बर्फबारी ने पूरे वादी को सफ़ेद चादर में ढोंप दिया है, जिसके बाद एक जानिब ट्रैफिक और हवाई नकलो हमल में रुकावटें पैदा हुई हैं, तो दूसरी जानिब सयाहों और मकामी होटल इंडस्ट्रीज़ ने इसे एक खुशगवार मौके के तौर पर देखा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन ने जम्मू कश्मीर के अवाम को खुसूसी आइनी मराहत दी थी और इन्हीं आइन ज़मानतों की बुनियाद पर रियासत का रिश्ता मुल्क के साथ कायम हुआ था। इन मराहत का खात्मा न सिर्फ आइनी असूलों की मुनाफी है, बल्कि इससे अवाम के एतमाद को भी शदीद ठेस पहुँचती है। जम्मू में यौम जमहूरिया के सिलसिले में मुनक़िद एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वक्त का तकाज़ा है कि मुल्क के आइन का एहतराम किया जाए और जम्मू कश्मीर के अवाम के वो हक बहाल की जाए जो उन्हें आईन हिंद के तहत हासिल थे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से गुज़श्ता बरसों के दौरान पार्लियामेंट में अक्सरियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर दफ़ा 370 और 35A को मनसूख किया गया, जो आइन की रूह के सरासर खिलाफ है।
اور جموں و کشمیر کے ضلع کٹھوا منگل کی صبح سڑک حادثے میں ڈرائیور سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک نجی گاڑی جس کا رجسٹریشن نمبر UP16LS762 تھا جموں سے کٹھوا کی طرف جا رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق گاڑی تیز رفتار سے چلنے کے بعد میلا موڑ کے قریب سڑک کے دیوار سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں تمام 6 افراد زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر طبی علاج کے لیے ہیرا نگر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی دیکھ بھال جاری ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے اننت ناگ نیوز۔